नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फाइनेंस चर्चा। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी 2.0 के बारे में। एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म जो पूरे देश के बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए एक नया चैप्टर खोल सकता है। तो चलिए समझते हैं इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी, बिजनेसेस और आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। जब 2017 में जीएसटी आया तो एक ही टैक्स के अंदर एक्साइज, सर्विस टैक्स और वेट को मर्ज कर दिया गया। लेकिन अभी भी कई प्रॉब्लम्स थी, जैसे मल्टीपल रिटर्न्स, लेट रीफंड्स और ज्यादा पेपरवर्क। जीएसटी 2.0 इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कंप्लायंस इजी हो और बिजनेसेस स्मूथली काम कर सकें। सबसे पहला बड़ा चेंज है टैक्स स्लैब्स का सिंप्लीफिकेशन। अब कैटेगरीज को कम कर दिया गया है जिससे कंफ्यूजन कम होगा। दूसरा, एआई और ऑटोमेशन यूज होगा कंप्लायंस चेक करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर कोई फेक इनवॉइस यूज करेगा तो ट्यूरेंट डिटेक्ट हो जाएगा। रिफंड्स अब फास्टर मिलेंगे और ई इनवॉइसिंग और यूपीआई के साथ इंटीग्रेशन होगा, मतलब एक सीमलेस डिजिटल इकोसिस्टम। एमएसएमईज को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उनके लिए फाइलिंग और कंप्लायंस सिंपल हो जाएगा। कॉर्पोरेट्स के लिए रिफंड्स फास्टर मिलेंगे, मतलब कैश फ्लो इंप्रूव होगा। ई कॉमर्स कंपनीज को यूनिफॉर्म रूल्स का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक चैलेंज भी है। नए सिस्टम में शुरुआत में ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैन्युफैक्चरिंग और एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर को भी फायदा होगा क्योंकि कंप्लायंस स्मूथ होगा। बैंकिंग और फिनटेक में डिजिटल अडॉप्शन और ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। एफडीआई भी अट्रैक्ट होगा क्योंकि टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो रहा है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर पॉजिटिव लैग रही है। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने ऑलरेडी सिंप्लीफाइड जीएसटी मॉडल फॉलो किया है। इंडिया का जीएसटी 2.0 उन्हीं के मॉडल से इंस्पायर्ड है। इसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक क्लियर मैसेज मिलता है कि इंडिया बिजनेस फ्रेंडली बन रहा है और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंप्रूव कर रहा है। लॉन्ग टर्म में जीएसटी 2.0 से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि कंप्लायंस इंप्रूव होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक बूस्ट एक्सपेक्टेड है। एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को इनडायरेक्टली फायदा होगा क्योंकि स्टॉक मार्केट्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जीएसटी से पहले वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स अलग अलग था। हर स्टेट के अपना रूल्स था। बिजनेस के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेजना एक नाइटमेयर था। जीएसटी 1.0 ने इसको सिंप्लीफाई किया, लेकिन अभी भी आईटीसी और फाइलिंग की दिक्कत थी। इसी से जन्म हुआ जीएसटी 2.0 का। अब देखते हैं सेक्टर वाइज इंपैक्ट। एफएमसीजी सेक्टर को लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन स्मूथ होने का फायदा मिलेगा। रियल एस्टेट में आईटीसी क्लैरिटी से कॉस्ट कंट्रोल होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हाई स्लैब का हेडेक कम हो सकता है। स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस सिंपल होगा, जिससे उनके लिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना इजी होगा। एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई कंपनी को पहले जीएसटी रिफंड के लिए 3-4 महीने वेट करना पड़ता था। अब जीएसटी 2.0 में एआई बेस्ड वेरिफिकेशन के साथ उन्हें 1 हफ्ते में रिफंड मिल सकता है। सोचो उनके लिए कैश फ्लो कितना इजी हो जाएगा। हर रिफॉर्म के साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। बिजनेसेस को नए एटी इंफ्रा और स्टाफ ट्रेनिंग में शुरुआत में कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स को लगता है रेवेन्यू शेयर अनफेयर हो सकता है और एआई मॉनिटरिंग के मिसयूज का भी डर है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज्यादा है। चलिए कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले, जीएसटी 2.0 टैक्स रेट्स नहीं बढ़ा रहा, बल्कि स्लैब्स सिंप्लीफाई कर रहा है। दूसरा, छोटे ट्रेडर्स के लिए बर्डन कम होगा, ज्यादा नहीं। और तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि इंडिया प्रेडिक्टेबल और स्टेबल हो रहा है। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 एक गेम चेंजर हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए
ये एक नए ग्रोथ का एरा लेकर आएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, आपको लगता है जीएसटी 2.0 इंडिया की इकोनॉमी को कितना ट्रांसफॉर्म करेगा?